हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्लीव और मफ कपलिंग के बारे में। तो यहाँ पे कपलिंग्स का क्लासिफिकेशन है, जिसमें आप देख सकते हो रिजिड कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग, राइट। जिसका क्लासिफिकेशन का पूरा वीडियो मैंने बनाया है, आप देख सकते हो। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे रिजिड कपलिंग के इनसाइड जो भी सब पार्ट है उनका, स्लीव और मफ कपलिंग, राइट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले रिजिड कपलिंग क्या है? Rigid couplings are used to connect two shafts which are perfectly in axial alignment, right? So rigid coupling हम किसे बोलेंगे? जिसका हम जो टू शाफ्ट यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट, वो सभी दोनों शाफ्ट किस डायरेक्शन में होंगे? इन वन डायरेक्शन, यानी कि इन वन लाइन। उसको ही हम बोलेंगे एक्सियल अलाइनमेंट, राइट। यानी कि हमारा जो दो शाफ्ट है वो एक ही लाइन में होने चाहिए, राइट। तभी हम कपलिंग, रिजिड कपलिंग का इस्तेमाल करेंगे। कंस्ट्रक्शन, स्लीव और मफ कपलिंग का कंस्ट्रक्शन। उसमें आप देख सकते हो, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग विच इज मेड फ्रॉम कास्ट आयरन, राइट। जो हमारा स्लीव और मफ कपलिंग है, राइट, वो किसका टाइप है? रिजिड कपलिंग का, राइट। बेसिकली वो किससे बनाया मेड होता है, किससे बनाया जाता है? कास्ट आयरन, राइट। वो कपलिंग बनाने के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए हमें? कास्ट आयरन। यानी कि हम जो कपलिंग की बात कर रहे हैं, स्लीव और मफ कपलिंग, वो कास्ट आयरन में से बनाया जाता है। The hollow cylinder is fitted over the end of the two shaft with the help of taper sunk की। यानी कि जो हमारा स्लीव और मफ कपलिंग है वो क्या है? बेसिकली वन होलो सिलेंडर, राइट, उसे ही हम स्लीव बोलेंगे, राइट। इज फिटेड ओवर द एंड ऑफ टू शाफ्ट। जो हमारा टू शाफ्ट है, यानी कि दो शाफ्ट है, उसका जो एंड है, राइट, वो कहाँ पे फिटेड होगा? होलो सिलेंडर के इनसाइड, राइट, विद द हेल्प ऑफ टेपर संक की, राइट। यानी कि हमें जो दो शाफ्ट को फिट करना है, किसमें? होलो सिलेंडर में, राइट। वहां पे किसके थ्रू हम करेंगे? टेपर संक की का इस्तेमाल करेंगे फिट करने के लिए। किसको? टू शाफ्ट को, राइट। तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है स्लीव और मफ कपलिंग का, राइट। तो सिंपल क्या याद रखना है? वो कपलिंग किससे बनाया जाता है? कास्ट आयरन मटेरियल से बनाया जाता है। उसका जो होलो सिलेंडर है उसे हम स्लीव बोलते हैं। उसमें हम टू शाफ्ट फिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेपर संक। तो यहाँ पे स्लीव देख सकते हो, स्लीव कपलिंग। तो इस पोर्शन को हम स्लीव बोलेंगे, राइट। स्लीव, उसे हम मफ भी कह सकते हैं। स्लीव और मफ, राइट, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? दो शाफ्ट को इंसर्ट करना है। तो एक होगा ड्राइविंग शाफ्ट, जो कि हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे। दूसरा होगा ड्रीवन शाफ्ट, जो कि हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे, राइट। उन दोनों को टाइट करने के लिए यहाँ पे होल्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो विद द हेल्प ऑफ बोल्ट हम उसे टाइट कर सकते हैं, राइट। और ये यहाँ पे एक पोर्शन दिख रहा है जहाँ से हमें क्या इंसर्ट करना है? की, जो कि हमने बताया वो, राइट। टेपर संक की का इस्तेमाल करते हैं, की, राइट, की का इस्तेमाल करेंगे हम दोनों शाफ्ट को जॉइंट यानी कि फिट करने के लिए। तो इस तरह का डायग्राम आप देख सकते हो, जो कि आपको एग्जाम में ये फिगर ड्रॉ करना होगा इस तरह का। ये हमारा शाफ्ट रहेगा, शाफ्ट वन, और ये शाफ्ट टू, यानी कि वन ड्रीवन होगा और वन ड्राइविंग होगा। जिसके ऊपर क्या है? ये स्लीव, राइट। ये जो क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है वो क्या है? स्लीव। उससे ही हम बोलेंगे मफ, राइट। और ये जो दिख रहा है उसको हम बोलेंगे टेपर संक की, राइट। किसके लिए?
इस दोनों शाफ्ट को टाइट करने के लिए, किस में, इस स्लीव के इनसाइड। तो यहाँ पे देख सकते हो मफ और स्लीव कपलिंग, राइट। तो ये हमारा स्लीव हो गया, ये हमारा शाफ्ट हो गया, राइट। ये शाफ्ट ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट, और ये हमारा की हो गया, राइट, टेपर संग की, राइट। तो ये किसका इमेज है, मफ स्लीव कपलिंग का। तो यहाँ उसका क्रॉस सेक्शन डायमेंशन वाला फिगर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा शाफ्ट है, जो कि कपलिंग क्या करता है, जनरली टू शाफ्ट को कनेक्ट करता है, राइट। तो टू शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए, राइट, हमें क्या करना, टू शाफ्ट रिक्वायर्ड है। तो ये हमारा शाफ्ट 1 हो गया, ये हमारा शाफ्ट 2 हो गया। ये जो पोर्शन दिख रहा है राउंड शेप में, वो हमारा स्लीव और मफ है, राइट। और ये हमारा क्या है, की है, राइट। तभी क्या कर पाएंगे हम, अगर ये ड्राइविंग है तो ये ड्रिवन है, राइट। अगर इसमें हम पावर अप्लाई करेंगे तो इसको मिलेगा, राइट। जो कि कपलिंग क्या करता है, ट्रांसमिट करता है पावर और मोशन को ट्रांसमिट करता है वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, राइट। जो कि इस डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारा क्या दिख रहा है, इसे हम एलिवेशन बोलेंगे, यानी कि यहाँ से। और ये साइड में से जो दिख रहा है राउंड शेप में, तो ये राउंड शेप में दिख रहा है, ये साइड व्यू बोल सकते हैं, राइट। ये जो हमारा स्लीव है, तो ये जो हमारा राउंड क्या है, वो हमारा स्लीव है। ये जो पोर्शन हमारा शाफ्ट है, तो ये क्या दिख रहा है हमें, शाफ्ट दिख रहा है, राइट। और ये जो पोर्शन है की है ना, तो ये हमारा की है, राइट। तो साइड व्यू में इस तरह का दिखेगा, और एलिवेशन आप दिख रहे हो तो इस तरह का दिखेगा। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्लीव और मफ कपलिंग के बारे में। सो फर्स्ट रहेगा लो वेट एंड वॉल्यूम, राइट। तो जनरली हमारा वो कपलिंग कैसा रहता है, लो वेट वाला रहता है। और वॉल्यूम यानी कि सिंपली आप देख सकते हो हमने क्या यूज किया, स्लीव यूज किया। सो स्लीव का जो भी इनसाइड का पोर्शन है उसे हम वॉल्यूम बोलेंगे, जो कि कैसा रहता है, लो रहता है। सिंपल इन डिजाइन यानी कि उसका डिजाइन कैसा रहता है, स्लीव और मफ कपलिंग का सिंपल रहता है। लो कॉस्ट एंड सिंप्लिसिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उसका जो कॉस्ट आएगा वो कैसा रहता है, लो, और उसका इम्प्लीमेंट करना है, राइट, वो सिंपल, राइट, क्योंकि उसका डिजाइन कैसा है, सिंपल है। यानी कि जब भी हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट, यानी कि कनेक्ट करेंगे टू शाफ्ट को, तो वो कैसा रहता है, उसका प्रोसेस सिंपल रहता है। अब हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ स्लीव और मफ कपलिंग के बारे में। तो फर्स्ट देख सकते हो डिफिकल्ट इन असेंबल और डिसमेंटल, राइट। जब भी हम उसको असेंबल करेंगे, राइट, और उसको डिसमेंटल, राइट, तो वर्क इन प्रोग्रेस होगा, तभी ये डिफिकल्ट है उसको ये असेंबल और डिसमेंटल करना, राइट। whenever it is in operation is very difficult to assemble or dismantle। रिक्वायर्स एक्यूरेट अलाइनमेंट, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया, क्योंकि उसका दोनों शाफ्ट कैसा होना चाहिए, परफेक्टली अलाइनमेंट होना चाहिए, राइट। इसलिए एक्यूरेट यानी कि प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए। रिक्वायर मोर एक्सियल स्पेस, एक्सियल स्पेस यानी कि आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्पेस चाहिए इन वन डायमेंशन, यानी कि एक डायमेंशन होगा, इन वन डायमेंशन, उसको हमें क्या चाहिए, वहां पे मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्पेस, उसको ही हम एक्सियल स्पेस बोलेंगे, राइट। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप सिंपल लिख सकते हैं रिक्वायर मोर स्पेस। कैन नॉट टॉलरेट मिस अलाइनमेंट, सिंपल यहाँ पे दिखाया है हमने, एक्यूरेट अलाइनमेंट चाहिए। अगर मिस अलाइनमेंट हुआ तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, कौन सा, स्लीव और मफ कपलिंग, राइट, वो डैमेज हो जाएगा, राइट। तो ये इसका these are the disadvantages of sleeve or muff coupling। Thank you।